हे एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब बढ़िया होंगे। इस वीडियो में मैं आपको दे रहा हूँ सेल्फ गिवन एनालिसिस आरआरबी पीओ मेंस 2022 का। ठीक है, एक एक चीज़ डिटेल में मैं आपको बता दूंगा। डीआई कैसी आई थी, पजल कैसी आई थी, कितना लेंदी पेपर था और कैसा लेवल था ओवरऑल में बता दूंगा। ठीक है, कंप्यूटर अवेयरनेस और करंट अफेयर्स दोनों के लिए एक चीज़ मैं आपको पहले बता दूं। मैं क्वेश्चन ज़्यादा नहीं लेकर आ पाया हूँ, थोड़ा सा आइडिया दे दूंगा। बाकी क्वेश्चंस पूरे कलेक्ट करके मैं आपके साथ टेलीग्राम ग्रुप में शेयर कर दूंगा, जिसका लिंक मैंने पिन किया है कमेंट में। वहाँ से जाके आप ज्वाइन करके वो देख लेना। ठीक है, वो मैं वहाँ पे डाल दूंगा। लेकिन कुछ क्वेश्चंस मैं आपको ज़रूर बता देता हूँ। कंप्यूटर में जो मैक्सिमम क्वेश्चंस आए थे, मैक्सिमम यानी कि 4 से 5 क्वेश्चंस मैंने देखने को मिले वहाँ से, मेलवेयर से, जो वायरस होते हैं, वॉर्म्स होती है, इन सब से। और MS एक्सेल से 4-5 क्वेश्चन थे। ठीक है, एक क्वेश्चन 2 क्वेश्चन थे PPT से। ठीक है, तो एक स्लाइड से रिलेटेड कुछ था, स्लाइड ऐड करने वाला। और 3-4 क्वेश्चन उस टाइप के थे कि अपन ये जो ऑप्शन है, फलाना जो भी ऑप्शन है, अपने को किस टैब में देखने को मिलता है, व्यू टैब में, रिव्यू टैब में, ये वाला था एक। ठीक है, और एक पूछा था उसने, अच्छा हाँ, एक पूछा था वो फ़ॉन्ट वाला, कि कौन सा फ़ॉन्ट इसमें से नहीं था। एक कैलिब्री लिखा हुआ था, एक रोमन टाइम्स लिखा हुआ था। ठीक है, और कौन सा था उसमें, तो ये सब थे क्वेश्चंस। ठीक है, और PPT से हो गया, MS एक्सेल से हो गया। ठीक है, तो ये क्वेश्चंस थे। ठीक है, और पावर पॉइंट से भी कुछ क्वेश्चंस थे, 4 से 5 क्वेश्चन। तो ऐसे करके जब मैं पूरे क्वेश्चंस कलेक्ट करके ना आपको टेलीग्राम ग्रुप में दे दूंगा, तो आप वहाँ से पूरे रीड कर लेना कंप्यूटर में क्या क्वेश्चंस आए थे। एज़ कम्पेयर टू आरआरबी क्लर्क थोड़ा सा इसमें क्वेश्चंस हार्ड आए थे, है ना। उसमें बहुत ज़्यादा इजी क्वेश्चन दिए थे। इसमें शॉर्टकट की भी पूछी थी 2। एक शॉर्टकट की तो ये वाली पूछी थी कि जब आप विंडोज़ में आपको टैब स्विच करना होता है तो कौन सा शॉर्टकट की यूज़ करते हो। एक शॉर्टकट की ये पूछी थी, शायद एक ही थी ये, और कोई नहीं थी। तो ये कुछ मैंने कंप्यूटर के क्वेश्चंस आपको बताए यहाँ पे। करंट अफेयर्स में आरआरबी क्लर्क में क्या हुआ था कि बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे दिए थे जो डायरेक्ट थे। डायरेक्ट मतलब सिर्फ क्वेश्चन पूछा, डायरेक्ट ऑप्शन में देख के आंसर लगा दो, ज़्यादा रीडिंग नहीं करवाई थी। लेकिन यहाँ पे करंट अफेयर्स ने उसने बहुत रीडिंग करवाई। बहुत रीडिंग मतलब आरआरबी क्लर्क में मेरा कंप्यूटर अवेयरनेस और सीए दोनों मिला के हो गया था 15-17 मिनट में। मैंने बताया भी था, मैं भूल गया। लेकिन यहाँ पे मेरे को 25 मिनट लग गए इन दोनों चीज़ों को बनाने में। क्योंकि बहुत रीड करना पड़ा था करंट अफेयर्स में, और मैं बहुत भूल रहा था यार। मैं इतने इजी क्वेश्चंस भूल गया कि मैं टिक ही नहीं कर पाया कन्फ्यूजन की वजह से। लेकिन जितने बनाए मैंने एक्यूरेसी के साथ बनाए। डायरेक्ट क्वेश्चंस बहुत कम थे। मैं कुछ क्वेश्चंस बताता हूँ डायरेक्ट। जैसे इन्फोसिस के पूछ लिए, हेड सलील पारिक हैं, और IMF की MD पूछ ली। ठीक है, ये 2 क्वेश्चन अपॉइंटमेंट पे थे डायरेक्ट। ठीक है, अपॉइंटमेंट से मैंने कहा भी था आरआरबी क्लर्क मेंस के टाइम पे कि काफ़ी सारे क्वेश्चंस पूछे। ऐसे आज भी 3-4 क्वेश्चन अपॉइंटमेंट से रिलेटेड देखने को मिले। और यूनेस्को ने किसको टेंजिबल ऑब्जेक्ट के लिए, टेंजिबल ऑब्जेक्ट को किस कंट्री को वो बनाया है, ऐसा कुछ करके क्वेश्चन था। ठीक है, और एक क्वेश्चन क्या था, अच्छा, केन बेटमा रिवर लिंक प्रोजेक्ट तो MP UP के बीच में है, तो वो एक क्वेश्चन पूछा हुआ था। ठीक है, और क्या क्वेश्चंस थे, तो ये कुछ क्वेश्चंस मैंने आपको यहाँ पे दिखा दिए हैं, कुछ मैंने बता दिए हैं, और पूरे कलेक्ट करके मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप में क्वेश्चंस दे दूंगा, तो आप आराम से देख लेना। बस ये है कि थोड़े लेंदी आए थे क्वेश्चंस, और फिलअप वाले बहुत सारे क्वेश्चंस करंट अफेयर्स में दिए थे। मतलब ऊपर ब्लैंक छोड़ दिया और फिर बाकी पूरी चीज़ें लिख दी और वो पूछ लिया। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चंस थे। और एक चीज़ बताऊं आपको मैं, करंट अफेयर्स में जो पूछते हो ना आप कौन से मंथ से ज़्यादा आया, तो उसमें ऐसा हुआ था आरआरबी क्लर्क में कि बहुत ज़्यादा आया था मई से, जून से, है ना, जुलाई से, जबकि अगस्त सितंबर से बहुत कम आया। तो आज भी ऐसा हुआ, सितंबर में बहुत कम आया सितंबर से। लेकिन मार्च से भी एक दो क्वेश्चन थे। जो ये सलील पारिक वाला अपॉइंटमेंट है ना, ये भी थोड़ा पुराना है। और मई से भी क्वेश्चंस थे, है ना, जून से भी बहुत काफ़ी क्वेश्चंस थे, जून से भी। तो जो रीसेंट है बहुत ज़्यादा, यानी कि अगस्त का देखें अपन सेकंड वीक के बाद, या फिर सितंबर का देखें, तो इनसे काफ़ी कम क्वेश्चंस थे। वहाँ पे लिखा दिख ही जाता है कि सितंबर से पूछा है ऐसा। तो बहुत कम यहाँ से क्वेश्चंस थे। तो ये मैंने आपको बता दिया करंट अफेयर्स के लिए और कंप्यूटर के लिए। अब मैं बताता हूँ रीजनिंग में क्या पजल्स आई थी। देखो, रीजनिंग में मिसलेनियस क्वेश्चन 2 मैंने ये लिखे हैं जो मुझे याद नहीं आए कौन सा क्वेश्चन है, बाकी सब मैंने टोटल किए। तो 3 पजल थी जो मुझे याद है, मैं बताऊंगा। 3 पजल्स आपके बन रहे हैं 15 क्वेश्चन। पहली जो पजल थी वो थी, 5 लोग बैठे हैं, PQRST नीचे देख रहे हैं, ABCD ऊपर देख रहे हैं, P एक्सट्रीमेंट पे बैठा था। इन लोगों को फ्रूट्स पसंद थे, मस्क मेलन, वाटरमेलन और ये सब, इनको फ्रूट्स पसंद थे। 10 लोग 10 फ्रूट्स। ठीक है, उसके बाद दूसरी पजल थी, मंडे टू संडे तक 7 लोग हैं, उनके कुछ नेम और सिटी दिए थे। देखो, यहाँ पे भी नेम और फ्रूट्स है, यहाँ पे भी नेम और सिटी है। और जो लास्ट वाली पजल है, इसमें 3 चीज़ें, क्वालिफिकेशन लिखना था, उसके बाद उनके नेम, और फिर उनको भी कोई फ्रूट पसंद था। तो सभी 2 वेरिएबल वाली पजल थी और सब में 2-2 कंडीशन लेके बनाना थी। ठीक है, तो ये आपकी हो गई तीनों पजल। ठीक है, और पजल में सीटिंग अरेंजमेंट में वो वाला नहीं आया आपको, सर्कुलर वगैरह कुछ नहीं आया, डबल फ्लोर फ्लैट ये सब नहीं आया। तो ये सिंपल पजल्स आई थी, ज़्यादा हार्ड नहीं थी पजल्स यार। ठीक है, 2 कंडीशन में आराम से बन रही थी। ठीक है, इसीलिए रीजनिंग मेरा अच्छा हो गया। मैं आपको अटेम्प्ट बता देता हूँ पूरा कितना कितना हुआ अभी। सिलॉक्स के 4 क्वेश्चन। देखो, सिलॉक्स में 2 क्वेश्चन तो ऐसे आए थे जिसमें एक लाइन में पूरा स्टेटमेंट आपको ऊपर लिख दिया और नीचे ऑप्शंस दिए हैं।
4 ऑप्शन दिए, उसमें से चूज़ करना है। तो एक क्वेश्चन जिसमें था राइट ऑप्शन पूछा था, एक क्वेश्चन में रॉन्ग ऑप्शन पूछा था, यानी कि जो नहीं फॉलो कर रहा है वो टिक करना था एक में जो फॉलो कर रहा है वो टिक करना था। और 2 क्वेश्चन वही अपने डायग्राम वाले थे, लेकिन ये थोड़े लेंदी थे, बड़े बड़े थे। जैसे ए इसके अंदर, फिर ये बी के अंदर, बी जो है सी के अंदर, और फिर ए का कोई रिलेशन नहीं इससे, इस तरह के क्वेश्चन थे। ठीक है, एक ही डायग्राम मुझे याद है, पिछली बार मैं काफ़ी कुछ लिख कर लेकर आया था, इस बार नहीं मैं लिख कर ला पाया हूँ, तो जो जो याद है वो मैंने लिख लिया यहाँ पे। इनइक्वालिटी के 3 क्वेश्चन थे, एक ईजी थे तीनों, कुछ आइदर और वाला तो कुछ भी नहीं था। इनइक्वालिटी के सिंपल क्वेश्चन थे। इनपुट आउटपुट के 5 क्वेश्चन थे। अच्छा, इनपुट आउटपुट का आपको पैटर्न बताता हूँ क्या था। कुछ वर्ड दिए हुए थे और उनके साथ कुछ नंबर दिए हुए थे। ठीक है, ABCD आप वर्ड समझ लो, नंबर समझ लो, 2 4 6 8 ये नंबर समझ लो। तो एक को क्या कर रहा था, ऑल्टरनेट अरेंज कर रहा था। ऑल्टरनेट मतलब एक बार नंबर को आगे लेकर आएगा और एक बार अल्फ़ाबेट को आगे लेकर आएगा। इसी तरह से एक बार नंबर को पीछे लेकर जाएगा और अल्फ़ाबेट को पीछे लेकर जाएगा। तो इस तरह का अरेंजमेंट था। और अल्फ़ाबेट जो चल रहे थे आपके वो डिक्रीजिंग ऑर्डर में चल रहे थे, यानी कि पीछे से Z Y Z है ना, X Y Z, तो पीछे से चल रहे थे नंबर्स, ये अल्फ़ाबेट्स, और आगे की तरफ से चल रहे थे नंबर्स, यानी कि पहले सबसे छोटा, फिर बड़ा, फिर उससे बड़ा, इस तरह से। ठीक है, तो ये कुछ अरेंजमेंट था, 5 स्टेप इसकी बन रही थी। तो मैं सोच रहा था यार मैं लिख कर नहीं ला पाया, नहीं तो मैं आपको आंसर्स लिख कर ले आता ना, यदि इनपुट आउटपुट के, तो पूरा इनपुट आउटपुट आपका चेक हो जाता, उससे परफेक्ट चेक हो जाता। ठीक है, तो ये इनपुट आउटपुट था। इनइक्वालिटी बता दिया, सिलॉग्स बता दिया, इनपुट आउटपुट। अच्छा, ब्लड रिलेशन का एक क्वेश्चन था, उसमें 7-8 मेंबर थे। ठीक है, एक जो पेरेंट था उसकी 2 बेटियां थी, एक जो पेरेंट था उसके भी बच्चे थे 2, और इन दोनों की शादी हुई हुई थी। उनका एक ही पोता था और एक ही पोता इनका था, तो याद नहीं है पूरा डायग्राम यार। ठीक है, तो ये कुछ 7-8 मेंबर इसमें बन रहे थे, 8-9 मेंबर बन रहे थे। ठीक है, 3 जनरेशन थी। और तो ये ब्लड रिलेशन से 3 क्वेश्चन थे। डिस्टेंस डायरेक्शन का मैं बताता हूँ आपको कैसा था। डिस्टेंस डायरेक्शन में पहले एक स्टेटमेंट दिया हुआ था, उसमें कुछ इस तरह से डायग्राम आपका ऐसा कुछ बन रहा था। ठीक है, एग्जैक्ट याद नहीं है। ठीक है, और फिर बोल दिया था लास्ट लाइन में उसकी कि जे जो है इसके 3 मीटर इस तरफ कहीं है, तो 3 मीटर का ये यहाँ पे गैप था। फिर दूसरा जो सेंटेंस है वो दिया हुआ था इंस्ट्रक्शंस, वो यहाँ आके बोल रहा था राइट टर्न होके जे के पास वो जा रहा है, और ये ऐसा आया था यहाँ से। इस वाली की लेंथ थी 11 मीटर। ठीक है, और यहाँ की 5 थी तो यहाँ की 6 हो जाएगी, और यहाँ की 4 थी तो शायद यहाँ की 3 हो जाएगी, तो ये 7 बन रही थी। तो ऐसा कुछ था। ठीक है, और एक ऑड पूछा था इसमें, जिसमें सारे डायरेक्शन ऐसे बन रहे थे लेकिन एक बस ऐसा बन रहा था, तो ये वाला कुछ ऑड हो रहा था। तो ये आपका डिस्टेंस एंड डायरेक्शन दिया हुआ था। इसमें कुछ लोग फंसे होंगे क्योंकि 2 चीज़ें अलग अलग देता है, एक को इधर से स्टार्ट करता है, एक को उल्टा स्टार्ट करता है। ठीक है, तो ये डिस्टेंस एंड डायरेक्शन का क्वेश्चन था। 5 क्वेश्चन स्टेटमेंट एंड अजम्पशन थे, यानी कोर्स ऑफ एक्शन वाले जो होते हैं। ठीक है, दोनों तरह के क्वेश्चंस थे, एक शुरुआत में ही दे दिया था, 3 बीच में दिए थे और एक लास्ट में दिया था। तो ये 5 क्वेश्चन वो थे, 5 ही छोड़ दिए मैंने, और 3 पजल, तीनों मैंने पजल बनाई। अब मैं आपको अटेम्प्ट बता देता हूँ मेरे कितने कितने किसमें हुए हैं, लिखने की जगह यहाँ पे नहीं बची। तो रीजनिंग में मेरे जो अटेम्प्ट हुए वो हुए 35 क्वेश्चन आउट ऑफ 40, और कंप्यूटर अवेयरनेस यानी कि CA में मेरे क्वेश्चंस हुए हैं 19, और GA में मेरे क्वेश्चंस हुए हैं 16। अब ये इतने कम क्यों हुए हैं, मैं क्या बताऊँ इतने कम क्यों हुए हैं यार, बहुत कम हुए हैं। मैं इतनी मतलब जो चीज़ें आती हैं वो चीज़ों में भी मैं कंफ्यूज हो रहा था। ठीक है, वो केन बेटमा रिवर लिंक वाला मैं भूल रहा था, मुझे लग रहा था कि किस तक मैं साउथ में देख रहा था, कहीं तमिलनाडु और कर्नाटक के साथ तो नहीं हुआ है, तो ऐसे में चीज़ें बहुत भूल रहा था करंट अफेयर्स में। जो डायरेक्ट वाले क्वेश्चन थे वो तो सब बना दिए। और अच्छा, बैंकिंग अवेयरनेस, अच्छा एक क्वेश्चन फिस्कल डेफिसिट पे था कि गवर्नमेंट रिसीट जो होती है उसमें जो गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर माइनस करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं। फिस्कल डेफिसिट पे एक क्वेश्चन था। बैंकिंग अवेयरनेस से काफ़ी क्वेश्चंस थे, काफ़ी मतलब 7-8 तो होंगे आराम से। ठीक है, क्वेश्चन जो मैंने रीड किए वो तो अपना इतना ज़्यादा पढ़ा हुआ नहीं था। फिस्कल डेफिसिट वाला तो मैंने कर दिया था। और मुझे GA जो है हार्ड तो नहीं कहूँगा, जिसने अच्छे से पढ़ा होगा उसने बना लिया होगा, लेकिन लेंदी ज़रूर थी, क्वेश्चंस को काफ़ी रीड करना पड़ रहा था। ठीक है, अब ये हो गया तीनों सब्जेक्ट का। अपन आ जाते हैं क्वांट पे। क्वांट में जो DI आई थी ज़बरदस्त थी यार, ईजी तो थी, बन जाती, लेकिन बस टाइम की रिक्वायरमेंट थी। कैलकुलेटिव इतनी ज़्यादा थी, मैं क्या बताऊँ, बहुत उनका कैलकुलेट करना पड़ रहा था। और जो डेटा उसमें दिया हुआ है ऑलरेडी वो तो कैलकुलेट करना ही है, लेकिन उसके अलावा वो अलग अलग बना के पूछ रहा है। इतना उसने करवा दिया, उसके बाद भी और अलग से क्वेश्चन दे रहा था वो। ठीक है, टोटल व्हीकल दिए हुए थे, और ये डबल पाई चार्ट थी। डबल पाई चार्ट मतलब एक दिया हुआ था, ये टोटल का दिया है। ठीक है, और कुछ परसेंट दिए इनके, 18, 20, 22 ऐसे कुछ परसेंटेज इनके दिए हुए थे। ठीक है, और इसमें ये टोटल का थी, टोटल की वैल्यू थी 1,96,000। ठीक है, और एक दिया हुआ था उसने कार का या बस का, किसी का, दोनों में से एक का दे दिया था, तो इसकी वैल्यू थी 90,000। तो ये 90,000 वाला तो सीधा बन रहा था, जैसे 30% है तो ये हो रहा 27,000, 10% है तो हो रहा था एक वैल्यू 9,000, ऐसे वैल्यूज़ ये वाली डायरेक्ट हो रही थी। 15% भी एक था तो वो हो रहा था 13,500। ठीक है, लेकिन इस वाले में थोड़ा सा करना पड़ रहा था कैलकुलेट। तो ये दोनों पाई चार्ट से आप टेबल में डेटा बना लो। उसके बाद फिर वो बस के अलावा भी पूछ रहा था, मतलब ABCD के अलावा भी पूछ रहा था कि यदि ये फलानी कंपनी है तो इसके पास बस इतनी है, कार इतनी है, ये वो ऐसे करके क्वेश्चंस वो दे रहा था। ठीक है,
एक ये हो गया। अच्छा, एक केसलेट आई थी, ये भी बढ़िया थी। इसमें आखिरी में जाके लोग फंसे थे, मैं बताता हूँ कहाँ पे। केसलेट में उसने पूरा डेटा देने के बाद लास्ट में एक चीज़ ये दी थी कि जो उनकी प्राइसिंग इसकी 2500 थी, कॉपर 300, सिल्वर 500 ये दे दिया, और इनसे एक ही क्वेश्चन बनवाया बस मल्टीप्लाई करके। ठीक है, दो बनवाए थे शायद, हाँ 2 क्वेश्चन इनसे बनवाए थे इनके प्राइस से। तो केसलेट में क्या था कि ये आपका टेबल कुछ इस तरह से बना होगा। ठीक है, तो ये हो गया सिल्वर, ये हो गया कॉपर, ये हो गया गोल्ड, सॉरी कॉपर ऊपर आना था, कॉपर सिल्वर गोल्ड, और ये हो गया आपका ए, ये हो गया बी, ये हो गया सी। तो इस तरह से टेबल कुछ बन रही थी। ठीक है, तो लास्ट में इन दोनों का जाके उसने रेशियो दे दिया था। यहाँ टोटल वैल्यू बच रही थी 180 और यहाँ पे रेशियो दिया था 20-27। तो ये हो रहा था आपका 400 और 540। ठीक है, टोटल करके इनमें डिवाइड करना था। तो ऊपर वाले को देना था 100 या 80, 80 देना था कि 100 में भूल गया, और नीचे वाले को 100 या वैसा वैसा कर लेना ऊपर। ठीक है, तो ऐसा कुछ था इसमें। तो ये बन रही थी, लास्ट में यहाँ जाके लोग कुछ फंस रहे थे। ठीक है, तो एक आपका ये हो गया केसलेट। उसके बाद आपको मैं बताता हूँ, एक था एचआर और फाइनेंस वाली। तो उसमें एक कहीं आईटी वाली कंपनी इंट्रोड्यूस कर रहा है। 2 तरह की कंपनी थी, एचआर और फाइनेंस। कभी आईटी इंट्रोड्यूस कर रहा है, कभी सेल्स इंट्रोड्यूस कर रहा है, ऐसे करके नए क्वेश्चंस बनवा रहा है। तो इसमें जो आपको टेबल दिया हुआ था ना, उस टेबल में एक में दिया था टोटल वैल्यू दी थी किसकी, एचआर की दी थी। एक में एचआर और फाइनेंस का रेशियो दे दिया था, और एक में उन दोनों का डिफरेंस दिया था, एक एक उसमें। ठीक है, तो इससे आपको क्या मिल रहा था, कुछ कुछ डेटा मिसिंग था, और बहुत सारी वैल्यूज़ यहाँ पे वेरिएबल में दी थी, यानी कि एक्स वाई जेड। तो एक्स की वैल्यू मेरी आ रही थी 140, वाई की आ रही थी 560, जेड की आ रही थी 30। तो ये कुछ यहाँ पे वैल्यूज़ इसमें आ रही थी। तो देखो, कुछ चीज़ें भूल भी जाते हैं, तो हो सकता है इसमें कोई चीज़ आपको लगे कि मेरी गलत है, आपकी सही है, तो वो आप उसको छोड़ देना मेरे पे, वो देख लेंगे बाद में जो भी होगा। क्योंकि मैं अपने हिसाब से सब जो बता रहा हूँ वो सही बता रहा हूँ, जो जो मैं बनाया हूँ एग्ज़ाम में। ठीक है, तो ये सब है। तो तीनों डीआई बता दी मैंने आपको। ठीक है, उसके बाद मैं आपको बता देता हूँ नंबर सीरीज़ और क्या आए थे। देखो 15 क्वेश्चन तो आपके ये हो गए तीनों डीआई के। 15 के बाद 4 क्वेश्चन हो गए आपके मिसिंग सीरीज़ के, 3 क्वेश्चन हो गए क्वाड्रेटिक के, और 3 से 4 कुछ सिंप्लीफिकेशन के। तो 15, 10, 25 ये हो गए। बाकी के जो 15 क्वेश्चन हैं, बाकी के 15 क्वेश्चन में आ गई आपकी अरिथमेटिक आ गई आपके 10 क्वेश्चन, वही 8-10 जो भी होंगे। और उसके बाद वो आ गए डेटा सफिशिएंसी, क्वांटिटी 1 क्वांटिटी 2 जो भी आया था। भाई ये तो मेरे को इतने लेंदी दिख रहे थे, ये तो मैंने बनाए ही टच ही नहीं किए। अरिथमेटिक मैंने एक आध कोई बनाया होगा शायद, तो ये सब मैंने नहीं बनाया। तीनों डीआई बनाई हैं, तीनों बता दी मैंने। और डीआई में हमेशा बनाता ही हूँ, हार्ड भी लगती तो भी डीआई में बनाता हूँ। सिंप्लीफिकेशन अप्रोक्सीमेशन के 3 क्वेश्चन थे, और जो आपकी क्वाड्रेटिक थी मैं पैटर्न बताता हूँ जो याद है मुझे। एक तो डायरेक्ट बन रहा था, नेगेटिव नेगेटिव दिए थे दोनों लास्ट वाले सिंबल, और एक में जो 2 क्वेश्चन थे उनमें दोनों में नेगेटिव पॉजिटिव दिया था, तो दोनों जो वेक्टर है वो पॉजिटिव पॉजिटिव बन रहे थे। लेकिन नीचे वाले में ना 2 एक्स्ट्रा था उसमें रूट में, तो वहाँ पे मतलब 2 को ऊपर मल्टीप्लाई करके करना था। तो ये तीनों क्वाड्रेटिक थी इस टाइप की। 4 मिसिंग सीरीज बता देता हूँ कौन सी है। एक में हो रहा था 0.5 से मल्टीप्लाई, फिर 1 का डिफरेंस 1.5, फिर 2.5, फिर 3.5, फिर 4.5। तो ऐसे मल्टीप्लाई हो रहा था, बड़ी बड़ी वैल्यूज थी इस वाले में। 4.5 गुना करने के बाद और बड़ी वैल्यू आ रही थी। और एक था उसमें डबल डिफरेंस था, तो ये मैंने डबल डिफरेंस लिखा है, डिफरेंस का डिफरेंस। तो 11, 13, 15। तो 11, 13 देखने के बाद लग रहा था कि ये कहीं वो तो नहीं चल रहा प्राइम नंबर, तो इसको 17 से चेक भी करना था। तो मैंने किया भी 17 से चेक इसको, तो 17 से नहीं आ रहा था, ये 15 से ही आ रहा था। 15 इसका आंसर बन रहा था मेरा, और इसका आंसर 113 था शायद। ठीक है, और एक था जिसमें 0.5 से मल्टीप्लाई करो, +5 करो, 0.5 से करो, फिर +5 करो। तो अच्छा, इसका वो भी बताता हूँ आंसर। 80 का 0.5 में होगा 40, फिर 5 प्लस करोगे हो जाएगा 45, फिर 45 का 1 में इंटू करोगे, फिर +5 करोगे तो हो जाएगा 50। फिर 50 का आपको करना है 1.5 में, तो हो जाएगा 75, +5 करोगे तो आ जाएगा 80। फिर इसका 80 का करोगे दोनों तो हो जाएगा 160, +5 करोगे आ जाएगा 165। तो इस तरह का ये एक सीरीज़ था। उसके बाद डबल डिफरेंस वाली ये सीरीज़ है, मतलब 2 में डिफरेंस होगा 24 का, फिर 32 का, फिर 42। तो इनमें डबल डिफरेंस यानी कि यहाँ पे 8 का, यहाँ पे 10 का, यहाँ पे 12 का, यहाँ 14 का आके 68 ऊपर करके एडवेट आंसर बन रहा था। तो ये मैंने आपको बता दी, चारों मिसिंग नंबर सीरीज़ थी। ये 3 क्वाड्रेटिक थी, और सिंप्लीफिकेशन तो याद नहीं क्या थे। तो ये मैंने आपको पूरा क्वांट का बता दिया। ठीक है, क्वांट, रीजनिंग, कंप्यूटर जी बता दिया। मैं आपको बताता हूँ इंग्लिश में क्या चीज़ें आई थी। देखो इंग्लिश में 2 आरसी थे। तो एक आरसी तो कोविड से कुछ रिलेटेड था। आरसी मैंने बनाया नहीं, सच बताऊँ तो मैंने, क्योंकि उसमें टाइम नहीं लगाया ज़्यादा, कम टाइम दिया मैंने इंग्लिश को, बहुत ही कम टाइम दिया। 16-17 मिनट में मैंने बनाई है इंग्लिश, 17-18 मिनट में। ठीक है, और काफ़ी मैंने स्विच किया था इंग्लिश और क्वांट में। तो मैंने आरसी एक तो मैंने किया नहीं, याद ही नहीं कि कौन सा था। एक कोविड-19 से रिलेटेड था, और आपका जो क्लोज टेस्ट था उसमें 7 से 8 क्वेश्चन थे, वो मिलेट्स के ऊपर था। ठीक है, तो उसमें क्वेश्चन वोकैब कैसी थी कि मिलेट हेल्दी होती है, और मिलेट का सरकार जो बूस्ट कर रही है उसके प्रोडक्शन को भी, और ईयर ऑफ मिलेट बनाया है 2023 को। तो ऐसा करके वो क्लोज टेस्ट था, उसमें 7 क्वेश्चन थे। स्मॉल आरसी मतलब यहाँ पे एक छोटा सा आरसी उन्होंने दे दिया था, तो उसमें एक उन्होंने फ्रेज दिया हुआ था और 2-3 कुछ वर्ड दिए थे। उनमें वो सेंटेंस चेंज वगैरह होगा कि नहीं, वो 7-8 लाइन का था। जो प्री में आरसी होता ना, उतना नहीं, वो तो ज़्यादा बड़ा रहता है। ये 4-5 लाइन का था।
5 से 6 लाइन का ये था आरसी छोटा वाला, ठीक है। और ये थोड़े बड़े बड़े थे दोनों आरसी ऊपर वाले। अच्छा, एक उसमें क्वेश्चन नया टाइप का मुझे देखने को मिला, पर्सन 1 पर्सन 2 बात कर रहे हैं आपस में। तो पर्सन 1 और पर्सन 2 जो बात कर रहे थे वो सिंगिंग में क्वायर कुछ होता है, कुछ प्रैक्टिस के लिए वो आए थे पर्सन 1 2 दोनों। तो वो बोल रहा था कि तुम टाइम पे नहीं आए, मैंने 6:45 का टाइम दिया था, बोले मैं पंक्चुअल हूँ, लेट नहीं आता हूँ, ये वो। तो उसकी एक क्वेश्चन में क्वालिटी पूछी थी कि वो कैसा है, तो ओपिनियटेड है, वो ओपिनियनेटेड है या फिर पंक्चुअल है, इस तरह का एक क्वेश्चन था। और ठीक है, तो वो दोनों क्या बात कर रहे थे और क्या इन्फ्रेंस उनके बात से आ रहा था, तो इस तरह के इसमें क्वेश्चंस थे। तो 2 बातें, उनका कन्वर्सेशन दिया हुआ था, पर्सन 1 पर्सन 2 लिख के, इस तरह से वो एक क्वेश्चन था। उसमें 4 क्वेश्चन थे शायद, 3 से 4 क्वेश्चन उसमें थे, ठीक है। और क्लोज स्पेसिमेन बता दिया, स्मॉल आरसी बता दिया। एरर के 3 क्वेश्चन थे, इजी थे, बन जाने थे आराम से, इजी थे एरर के क्वेश्चन। और इडियम एंड फ्रेजेस पे 3 क्वेश्चन आए थे, जैसे कि बीटिंग अराउंड द बुश, उसमें एक ऑप्शन था, आंसर तो उसका ये नहीं था, आंसर कुछ और था। और हाँ, सीन द लास्ट कर्टेन, ऐसा करके उसका कुछ था। और याद नहीं है यार, देखो पूरे लिख लेता ना तो ज़्यादा चीज़ें याद रहती। तो जो जो याद है बस उतना बता रहा हूँ। तो फ्रेजेस इडियम्स पे 3-4 क्वेश्चन इस वाले में थे, ठीक है। तो ये पूरा हो गया इंग्लिश का। तो मैंने आपको सारे सब्जेक्ट का एनालिसिस बता दिया। अब मैं आपको क्वांट और इंग्लिश के अटैम्प्ट और बता देता हूँ मेरे। कहाँ लिखे मैंने, ऊपर लिखे, अच्छा ठीक है, चलो यहाँ फिर से लिख देता हूँ मैं अपने अटैम्प्ट। तो मैंने कंप्यूटर अवेयरनेस में किए हैं, कंप्यूटर अवेयरनेस में मैंने क्वेश्चंस किए हैं 19, और जीए में मैंने क्वेश्चंस किए हैं 16, और रीजनिंग में मैंने क्वेश्चन किए हैं 35-40 में से, ये पूरे किए हैं। इसमें सिर्फ मैंने स्टेटमेंट अजम्पशन ये वाले छोड़े हैं, बाकी पजल और इनपुट आउटपुट सब किया। क्वांट में मैंने क्वेश्चंस किए हैं 23, ठीक है। जो अपना स्पीड मैथ है वो पूरा बनाया, डीआई पूरा बनाया, 23 किए क्वांट में। और मैंने आपके इंग्लिश में किए हैं 22 क्वेश्चंस। तो ये जो मेरे पूरे टोटल अटैम्प्ट हुए हैं वो हुए 115। ये पूरे मेरे अटैम्प्ट हुए हैं, जिसमें से आपका जो ये जो आपका रीजनिंग और क्वांट है 1.25 से मल्टीप्लाई होता है, और जो कंप्यूटर अवेयरनेस है 0.5 से मल्टीप्लाई होता है। बाकी जो 1-1 मार्क्स के रहते हैं जी और इंग्लिश, ठीक है। तो ये मैंने आपको पूरा बता दिया। और बाकी आपका किस स्टेट से एग्ज़ाम था, कितने अटैम्प्ट आपके हैं और किस सब्जेक्ट में कितने हैं, ये आप बताना, कैसी क्या एक्यूरेसी आपकी है सब बताना। मैं अपनी एक्यूरेसी की बात करूँ तो मैंने फालतू का रिस्क देखो नहीं लिया। आपको मेरे कम अटैम्प्ट देख के समझ में आ रहा होगा, मैं चाहता तो ये 20 हो सकते थे, ये 22 हो सकते थे, पर मैंने किसी में भी बिल्कुल चांस नहीं लिया। जब मुझे समझ में आ रहा है कि यहाँ पे सेक्शनल कट ऑफ मेरी क्लियर हो रही है, तो मैं फालतू क्यों रिस्क लूँ, फालतू क्वेश्चन गलत करके, है ना। और जीए में ना चाहते हुए भी 1-2 क्वेश्चन कभी कभी गलत हो जाते हैं, तो इसलिए मैंने चांस नहीं लिया। और जीए इतने ही किए, कंप्यूटर अवेयरनेस इतने ही किए, कम ही क्वेश्चंस किए। बाकी रीजनिंग अच्छा हुआ मेरा, क्वांट ठीक ठाक हुआ, डीआई लेंदी थी, थोड़ा सा टाइम और मिलता, यानी कि नहीं डीआई थोड़ी लेंदी कम होती तो अपन अरिथमेटिक या डाटा सफिशिएंसी पे जा पाते हैं। तो बस ये इतने क्वेश्चन हुए मेरे यार, कम हुए मुझे लगा है बाकियों के कंपैरिजन में, काफ़ी लोग ज़्यादा करके आए। तो ये मेरे ओवरऑल अटेम्प्ट है 115 आउट ऑफ 200, ठीक है। आप अपना बताना, मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन गुड बाय, टेक वेरी गुड केयर ऑफ योर सेल्फ, बाय।